Let me welcome you, my dear students. This is our first learning session of Communication Skills 2. In Communication Skills 2, we are going to discuss about the reports and types of reports. As you people know that what is a report? So, means in your point of view, what is report? I can simply say that a document that present information in an organized format for a specific audience and purpose. My dear students, अगर मैं ये कहूँ कि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि प्रेजेंट करे इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज फॉर्म में और आपने किसी स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट किया हो कि आपने उनको ये सबमिट करवाना है और उसका कोई रीजन है, कोई पर्पस है आपके पास, दैट इज कॉल्ड रिपोर्ट. Now I am going to discuss about report or the second definition of report. A report is a document that presents relevant information. जो आपके पास information होगी that is totally relevant. ये नहीं कि आपने irrelevant उसमें डेटा कलेक्ट करके उसमें सारा पुट करना है और वो आपकी डॉक्यूमेंट है. नहीं, जब आप relevant information डालते हैं in an organized and understandable format, ये जो फॉर्मेट है वो अंडरस्टैंडेबल हो, इंस्टेड ऑफ के आप इस तरह का कुछ डॉक्यूमेंट बना कर दें जो किसी को समझ में ना आए, तो वो रिपोर्ट नहीं होता. ईच रिपोर्ट इज एम्ड एट अ स्पेसिफिक ऑडियंस. आपने जो भी रिपोर्ट बनानी है वो एक स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए बनाई जाती है. मोस्टली आप देखते हैं ये चीजें बिजनेस पर्पस के लिए होती है. सो स्पेसिफिक ऑडियंस एंड बिजनेस पर्पस एंड इट समराइज, ये लाजमी है कि वो समराइज करे द परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज बेस्ड ऑन गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स. सो दीज आर टू डेफिनेशंस, बट आई एम गोइंग टू डिस्कस एन अदर डेफिनेशन ऑफ रिपोर्ट. सो हम कह सकते हैं एन अकाउंट और स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग इन डिटेल एन इवेंट सिचुएशन. ये क्यों हम कहते हैं? कोई भी ऐसा अकाउंट या स्टेटमेंट जो कि आप एक्सप्लेन करे, डिस्क्राइब करे, बयान करे डिटेल में कुछ भी इवेंट को, कोई सिचुएशन को. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक रिजल्ट होता है ऑब्जर्वेशन का या एक इंक्वायरी होती है, तो उसको जब आप एक ऑर्गेनाइज वे में लिखा जाता है, दैट इज कॉल्ड रिपोर्ट. आप इसी डेफिनेशन को फर्दर एक्सप्लेन ऐसे कर सकते हैं: एन अकाउंट और स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग इन डिटेल an event situation for a specific audience and purpose is called report. Means इसमें क्या हुआ, आपने टारगेट किया एक स्पेसिफिक ऑडियंस और आपका एक कोई पर्पस है इसके पीछे करने के. द सेकेंड वन इज अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड इन अ नैरेटिव, ग्राफिक और टेबुलर फॉर्म prepared on the base of some quickly and informative, and we can say that these things are organized with a specific purpose, and we can say that means these things are quite relevant to the target audience. and हम इसको साथ में ये भी कह सकते हैं कि इसका कोई पर्पस है बिहाइंड दिस. और ये आप जैसे ही पर्पस, कोई भी डॉक्यूमेंट आपको वो पर्पस जो कि स्पेसिफिक ऑडियंस को चाहिए एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में आप कोई डेटा कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड रिपोर्ट. सो हम रिपोर्ट के बारे में कहते हैं कि रिपोर्ट में रेफर टू स्पेसिफिक पीरियड, इवेंट्स, अकरेंस और सब्जेक्ट्स एंड मे बी कम्युनिकेटेड और प्रेजेंटेड इन ओरल और रिटन फॉर्म. सो सिंपल इज दैट, मीन्स जरूरी नहीं है आपने जो हार्ड फॉर्म में आपके पास आए, रिटन फॉर्म में आए तो ही रिपोर्ट होता है. ऐसी बहुत सी रिपोर्ट्स होती हैं जो कि हम कहते हैं कि जब अगर आप चेक करें तो जितनी भी मल्टीनेशनल अगर हम बात करें कंपनीज की, तो उनकी डेली बेसिस पर जो रिपोर्ट्स होती हैं दैट इज ओरल रिपोर्ट. जरूरी नहीं है कि वो डेली बेसिस पर आपको हार्ड फॉर्म में रिपोर्ट सेंड करें. तो हम इसीलिए कहते हैं कि रिपोर्ट्स जो कि ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हो, मीन्स आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जरूरी नहीं है आप रिटन फॉर्म में दें, ऑर्गेनाइज्ड हो, आप स्पेसिफिक ऑडियंस को लेकर चलें, उसके पीछे कोई पर्पस हो, तो दैट इज कॉल्ड रिपोर्ट. सो हम ये भी कह सकते हैं ऑल द समराइजेस ऑफ रिपोर्ट्स मे बी डिलीवर्ड ओरली. क्यों?
क्योंकि आप इसे ऑरली डिलीवर कर सकते हैं। आपने अपनी जो इन्फॉर्मेशन है जो आप ऑर्गेनाइज फॉर्म में लेके चल रहे हैं, आपने उसको डिलीवर करना है टू अ स्पेसिफिक ऑडियंस, लेकिन उसके पीछे पर्पस है कि आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दूसरे इंसान को कन्वे कर रहे हैं। एंड कंप्लीट रिपोर्ट्स आर ऑलमोस्ट ऑलवेज इन अ फॉर्म ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट्स। मीन्स देखिए, हम अगर बात करते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज की या किसी भी कंपनी की, डेली बेसिस पर रिपोर्ट होती हैं, वो हम ऑरली देते हैं। आप वीकली भी ऑरली कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी रिपोर्ट हो मंथली, क्वार्टरली, या फिर हम बात करें कि आपकी रिपोर्ट, जो रिपोर्ट आपकी ईयर बेस होती है, वो आपकी रिपोर्ट कभी भी आप ऑरली नहीं दे सकते। आपका एक इतना ह्यूज डेटा आप एक साथ में कैसे मेमोराइज कर सकते हैं? तो इसीलिए वो मोस्टली हम उनके बारे में कहते हैं कि दीज रिपोर्ट्स आर इन रिटन फॉर्म। सो ये था लिटिल बिट अबाउट रिपोर्ट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स. So what are the types of report? The first one is the informational report. So let me discuss the first in our list of reporting types are informational report. Means ऐसी report जो कि आपकी complete information convey करे. For example, as their name suggests, this report type aim to give फैक्चुअल डेटा। मीन्स आप फैक्ट की बात करते हैं, आप अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रहे, हकीकत है, फैक्चुअल डेटा कर रहे हैं अबाउट अ स्पेसिफिक टॉपिक। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी के या किसी भी कंपनी के मेंबर हैं, आपको एक रिपोर्ट सबमिट करानी है, दैट इज इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट। और आपको वो रिपोर्ट सबमिट करानी है सेल्स रिपोर्ट। फॉर एग्जांपल, मीन्स आपने सेल्स बतानी है, आप अपनी तरफ से कोई अंदाजे नहीं लगाते, आप उसके पीछे पूरा उस डेटा को चेक करते हैं। आइदर आपका जो मीन्स सेल है वो किस बेस पे इंक्रीज हो रही है, उसके पीछे क्या रीज़न है, क्या वो लोगों को आपकी जो प्रोडक्ट है वो बहुत पसंद आ रही है, या हम इसका ये कह सकते हैं कि आपकी अगर डिक्रीज हो रही है तो क्या रीज़न है, क्या आपकी कंपेटिटर आपसे अच्छा दे रहे हैं या लोगों के पास पैसों की कमी है, क्या है। सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आप जब कन्वे करते हैं, दैट इज इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट। आप फैक्चुअल डेटा के बेस पर दे रहे हैं कि क्या फैक्ट है इसके पीछे। सो दिस कैन इंक्लूड परफॉर्मेंस रिपोर्ट। मीन्स इसमें कौन कौन सी आती हैं, परफॉर्मेंस बेस्ड जितनी भी रिपोर्ट्स होती हैं, दैट इज इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट। एक्सपेंस रिपोर्ट्स ऑल्सो इंक्लूडेड इन इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट। जस्टिफिकेशन रिपोर्ट, आपसे अगेन मैंने कहा है ना कि आप सेल्स रिपोर्ट ऐसे नहीं देते, जस्टिफाई कर रहे होते हैं अमंग अदर। सो दीज आर सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट्स। सो नेक्स्ट इज अ डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द रिपोर्ट इज देयर ऑब्जेक्टिविटी। उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या पर्पज है, उसका मकसद क्या है, आप क्यों बनाना चाह रहे हैं, इंफॉर्मेशन क्यों कन्वे करना चाह रहे हैं। दे आर ओनली मेंट टू इन्फॉर्म, क्योंकि आपने किसी को एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी होती है, बट नॉट अ सोल्यूशन। आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उसका सोल्यूशन नहीं देते, कोई हाइपोथेसिस नहीं बना कर देते। आपने क्या किया, ना कोई मफरूजा देना है, ना कोई सोल्यूशन देना है, आपने जस्ट इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, और गैदर भी फैक्चुअल डेटा पर। जब वो गैदरिंग हो जाती है, मीन्स आपका डेटा गैदर हुआ, आपने एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, आपने उस इन्फॉर्मेशन को क्या किया, आपने सिंपल मीन्स उसको एज इट इज़ बताना है, इंस्टेड ऑफ कि आप बताएं जी ये इन्फॉर्मेशन है, इसका ये सोल्यूशन है, और हाइपोथेसिस बनाकर नहीं देना। देन कॉमन इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट्स एग्जांपल्स आर फॉर परफॉर्मेंस ट्रैकिंग। आप बेसिकली परफॉर्मेंस को ट्रैक कर रहे होते हैं, सच एज एनुअल, मंथली और वीकली रिपोर्ट। इन्फॉर्मेशन मैंने आपको पहले ही कहा है, जस्ट इन्फॉर्मेशन देनी है, आपने उसका कोई सोल्यूशन नहीं देना। तो ये बेसिकली ट्रैक कर रहे हैं आप किस तरह की इन्फॉर्मेशन है आपके पास, क्या उसका परफॉर्मेंस चाह रही है। आपकी एनुअल रिपोर्ट क्या इन्फॉर्मेशन दे रही है कि आपकी एनुअली कितनी परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है, बुरी जा रही है, अच्छी जा रही है तो उसकी क्या रीज़न है, बुरी जा रही है तो उसकी क्या रीज़न है। उसको बस जस्ट यहीं तक हमने रहना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। देन मंथली और वीकली, और इवन इसमें हमारी इंक्लूड होती है डेली बेसिस रिपोर्ट्स टू। So the central purpose of informational report is this is written in informational reports, but this is the actual is the central purpose of informational report is to inform and summarize information. आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, just summarize करेंगे information और वो report send कर देंगे. It is similar to speech. हम जैसे speech दे रहे हैं,
इसी तरह हम इसे लिख देते हैं, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट। ऑब्वियसली दीज रिपोर्ट्स वेरी वाइड इन कंटेंट, एग्जैक्ट ऐसे ही है, मीन्स कंटेंट बेस होती है, तो आपको नहीं पता ये कितना मीन्स वास्ट हो सकती है, वाइड हो सकती है। So depending on type of business, purpose, topic, discussion and readers need, आपकी वो रिपोर्ट जो इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट है किसको चाहिए, क्या पर्पस है बिहाइंड इट, उस बेस पर आपकी ये वाइड हो सकती है, इसके नैरो हो सकती है, मीन्स ये उस पर डिपेंड करता है। देन द नेक्स्ट इज एन इंफॉर्मेशनल मेमो रिपोर्ट विल, मीन्स उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, दैट मीन्स इट विल मीन्स हम कहते हैं an information memo report will include information, summarize some informational जो कि रिक्वेस्ट की गई हो, बेसिकली आपने उसी को ही समराइज किया, देन ऑर्गेनाइज किया इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्टिविटी, आपकी ऑब्जेक्टिव क्या है उस बेस पे बनाते हैं आप ये, देन मेक रिकमेंडेशन, देन आप रिकमेंडेशन एंड में देते हैं, लेकिन आपने बेसिकली इसलिए बना कर दिया होता है कि आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जब किसी को ये सारी डिटेल मिल जाए उस बेस पे वो डिसीजन मेकिंग करे। द नेक्स्ट वन इज द एनालिटिकल रिपोर्ट। सो द सिंपल इज दिस रिपोर्ट टाइप कंटेन्स अ मिक्स ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन टू facilitate the decision making process through a mix of qualitative and quantitative data as well as real time and historical data। बेसिकली डेटा आपने कैसे कलेक्ट करना है, मीन्स ये सबसे पहले एनालिटिकल में एनालाइज किया जाता है। एनालाइज क्या किया जाता है, आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, मीन्स हम एनालिटिकल रिपोर्ट्स में सबसे पहले इन्फॉर्मेशन को लिया जाता है, इन्फॉर्मेशन किस बेस पर दे रहे हैं, यूजफुल डेटा है या नहीं है, जो कंटेन कर रहा है, मिक्स मीन्स क्वालिटेटिव भी कि ये आप जो वर्क कर रहे हैं कितना क्वालिटी वर्क इसमें किया गया है, देन क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी इन्वॉल्व है, एज वेल एज रियल टाइम मीन्स हिस्टोरिकल डेटा को लेते हैं आप और उसके साथ अपना एनालिसिस करते हैं अपने मीन्स अपने आप। सबसे पहले क्या किया आपको मैं सिंपली समझाती हूँ। सबसे पहले आपने क्या किया, अपनी जो प्रीवियस रिपोर्ट है आप उनको लेते हैं, देन अपनी न्यू रिपोर्ट्स बनाते हैं, इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन करके आप बताते हैं कि जी हाँ हमारे में ये चीज़ें अब अच्छी हुई हैं, ठीक है। देन आप उसको एनालाइज करके लिखते हैं, देन अगर नहीं जा रहा तो आप क्यों नहीं जा रहा आप वो चेक करते हैं कि पास्ट में कौन सी मिस्टेक्स हुई हैं या हमसे बेटर क्यों पास्ट काम कर चुके हैं, तो वो सारा आप डिटेल लिखते हैं। देन आप क्वांटिटेटिव लाइक अगर आपने किसी यूरिया कंपनी या फिर किसी भी इस तरह की कंपनी में जॉब की है या कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या है एनालिटिकल डेटा, आपको एक कुछ प्रॉब्लम आई उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। कलेक्ट करने के लिए आपको क्या कहा गया, मीन्स आपने सबसे पहले अपनी प्रीवियस रिपोर्ट्स निकाली और अपना आपका सारा एनालाइज किया कि हमें कितनी कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, उसको सॉर्ट आउट कैसे करना है। देन आप देखते हैं कि इससे पहले ये प्रॉब्लम आ चुकी है तो उसको सॉर्ट आउट कैसे किया गया है। अगर सॉर्ट आउट किया गया है तो हम सिंपल ये कहते हैं कि देखें जी यहाँ ये प्रॉब्लम आई थी, हमने उसी के अकॉर्डिंग इसको सॉर्ट आउट किया, ये हमारा अब प्रॉब्लम इंशाल्लाह नेक्स्ट नहीं आएगा। देन हम उसकी क्वांटिटेटिव, लास्ट टाइम अगर ये काम करने में हमें 10 डेज लगे थे तो अभी उसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में हमने कम डेज लगाए हैं। लास्ट टाइम हमारा जो वर्क लोड था वो मीन्स ज़्यादा था, अब हमने कम की है। प्रीवियस हम प्रीवियस और नेक्स्ट जो हमारा मीन्स प्रेजेंट चल रहा होता है, हम उन दोनों के बेस पर एक इंफॉर्मेशन देते हैं, दैट इज एनालिटिकल रिपोर्ट। Unlike informational reports that purely inform users about a topic, this report type also aims to provide recommendation about the next step and help with problem solving। आपने जब भी आप किसी के पास काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप मैनेजर हैं, मैनेजर कभी भी फौरन से कोई भी डिसीजन नहीं लेता। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई ऐसा काम करना है जो आपको मीन्स किसी सीईओ की या फिर आपकी हायर अथॉरिटीज से आपको लेना है, मीन्स डीजीएम से लेना है या जीएम से लेना है आपको अप्रूवल के लिए आपने क्या किया, एनालिटिकल रिपोर्ट्स बनाई। उससे पहले आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन बेस पर आपने एनालिटिकल रिपोर्ट्स बनाई, एनालिटिकल रिपोर्ट्स बनाकर आपने उसमें रिकमेंडेशन और सजेशंस दिए, जिस बेस पर आपके जीएम या डीजीएम क्या करेंगे, वो वहाँ से ये मीन्स सारा डेटा चेक करेंगे और फिर बताएंगे कि इस पर क्या काम करना है, मीन्स प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए वो हेल्प आउट होगा और साथ में मीन्स उस नेक्स्ट स्टेप में
हेल्पफुल होगा कि उसमें क्या डिसीजन मेकिंग की जाए. सो दिस इज लिटिल बिट अबाउट एनालिटिकल रिपोर्ट. So the next is this analytical report seeks to analyze situation or problems. It may end with or without a specific recommendation. ज़रूरी नहीं है कि आप रिकमेंडेशन दें, लेकिन अगर आपके पास है कोई अच्छी सजेशन, रिकमेंडेशन, आप वो दे सकते हैं. Such reports have the following subjects. The first one is on the cause of decline in the sales volume. सेल्स आपकी कम हो रही हैं, आपने प्रीवियस देखा, नेक्स्ट देखा, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्यों आपका इतना मीन्स डिक्लाइन आ रहा है, आप ये सारा चेकआउट करते हैं. देन हम नेक्स्ट बात करते हैं कि ऑन द इवेलुएशन ऑफ अ पर्सन बिफोर रिक्रूटमेंट. आप रिक्रूट कर रहे हैं तो आप लाजमी चेक करेंगे कि क्यों इस बंदे को हम क्यों लें. एनालिटिकल में अगेन आपने उसका रेज्यूमे लिया और रेज्यूमे लेते ही आपने उनका चेक किया, एनालिसिस किया कि इससे पहले हमने कितने लोग हायर किए हैं, वो कितने मीन्स उसका क्वालिटी हम उसी में चेक करते हैं, और क्वांटिटी भी मीन्स कितना वर्कलोड ये आराम से हमारे लिए यूज़ कर सकता है. द नेक्स्ट वन इज ऑन इंडिविजुअल, क्योंकि उनको कंसिडर किया जाता है फॉर सम काइंड ऑफ, हम उसके लिए कह सकते हैं प्रमोशन. सो दीज आर सम काइंड ऑफ थिंग्स कि हमें एनालिटिकल रिपोर्ट्स चाहिए होती हैं. द नेक्स्ट वन इज फॉर्मल और इनफॉर्मल रिपोर्ट. सो हम फॉर्मल रिपोर्ट के लिए सिंपल कह सकते हैं कि फॉर्मल रिपोर्ट्स आर केयरफुली स्ट्रक्चर्ड. हम जब भी किसी भी रिपोर्ट को केयरफुल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाते हैं तो दैट इज मीन्स क्योंकि दे स्ट्रेस ऑब्जेक्टिविटी एंड ऑर्गेनाइजेशन, कंटेन मच डिटेल एंड आर रिटन इन स्टाइल. आपने कभी भी फॉर्मल रिपोर्ट, हर किसी की जब भी किसी कंपनी में आप एंटर होते हैं उन सबका एक अपना स्टाइल होता है, आपको वो उसी कंपनी के स्टाइल के अकॉर्डिंग बनानी पड़ती है. इसीलिए हम कहते हैं ये केयरफुली स्ट्रक्चर्ड है. हम स्ट्रेस करते हैं, हम अगर एक फॉर्मल रिपोर्ट बना रहे हैं किसी भी चीज़ की, फॉर एग्जांपल सेल्स की फॉर्मल रिपोर्ट बना रहे हैं, तो आप केयरफुली बनाएंगे, इससे पहले कैसे बनाई गई थी उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए. ऑर्गेनाइजेशन है तो उस ऑर्गेनाइजेशन की एक खुद की कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं. रिटन स्टाइल वही है जो वहाँ यूज़ होता है, आप अपना नहीं ऐड करेंगे. दैट ट्रेंड्स टू एलिमिनेट सच एलिमेंट्स एज पर्सनल प्रोनाउंस. फॉर एग्जांपल आप फॉर्मल रिपोर्ट्स बना रहे हैं, आप इसमें आई वी या फिर हम कह सकें मीन्स आई वी एंड इस टाइप के यू, ये चीज़ें हम दूर रखते हैं, हम इनको यूज़ नहीं करते. ये फॉर्मल रिपोर्ट्स की एक पैटर्न है, इसका रिटन स्टाइल है. अगर हम इनफॉर्मल रिपोर्ट की बात करें तो इनफॉर्मल रिपोर्ट्स आर यूजुअली शॉर्ट मैसेजेस विद नेचुरल कैजुअल एज यूज ऑफ लैंग्वेज. So the internal memorandum generally can be described as a informal report. अब मैं आपको समझाती हूँ इसका सिंपल वे में. अगर एक मीटिंग होने वाली है आपके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, फॉर एग्जांपल आप 5 या 6 लोगों की मीटिंग होनी है और आप हेड हैं और आपने उनको मेमोरेंडम भेजना है, मीन्स इनफॉर्मल वे में उन्हें मैसेज कन्वे करना है. आपने क्या किया, आपने एक टेक्स्ट किया, मैसेज किया, उसमें आपने क्या कहना है कि दिस इज मीन्स कि उस इंसान ने, हम एक रूम सेलेक्ट करते हैं, मीन्स कॉन्फ्रेंस रूम में आप एग्जैक्ट 2 o'clock और 3 o'clock हमारी मीटिंग स्टार्ट होगी, आपने वहाँ होना है बस. जैसे हम एक नॉर्मल फ्रेंडली वे में बात करते हैं, अपने दोस्तों से बात करते हैं. लेकिन जब हम फॉर्मल वे में बात करते हैं, मीन्स फॉर्मल रिपोर्ट बताते हैं, तो आप अगेन हर किसी का एक अपना स्टाइल है. सबसे पहले उसमें क्या किया, आपने सिंपल लिखना है, उसमें एक सिंपल वे में लिखा जाता है, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट आवर मीटिंग इज कंडक्टेड इन आवर कॉन्फ्रेंस रूम. द टाइम ऑफ दिस मीटिंग इज sharp 2 or 3 o'clock. So this is to inform you or intimate you to come in time, so that we can pursue you, we can say we can pursue this mass meeting in time, and we can discuss different things in that way. Regards, इसमें आपने कन्वे किया. The message is कि आपने इसमें पर्सनल प्रोनाउन यूज़ नहीं किया. अगर आपको, अब मैं कहूँ कि ये इनफॉर्मल वे में बात करें तो आप क्या कहेंगे, हाय, दिस इज़, आप अपना नेम लिखेंगे, दिस इज़ आई इन्फॉर्म यू टू बी इन टाइम, as you know that our meeting is in our conference room at sharp 2 or 3 o'clock, so please be in time.
ये आपका एक इनफॉर्मल वे हो गया जिसमें आपने पर्सनल प्रोनाउंस यूज़ किए और उन्हें कुछ एक्स्ट्रा नहीं कहा, लेकिन जब आप फॉर्मल वे में बात करते हैं तो आप फॉर्मली मीन्स आप थोड़ा सा एक डिस्टेंस रखते हैं कि आप फॉर्मल हो रहे हैं. देन वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट. कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट्स क्या होती हैं? टॉपिक फॉर कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट्स रेंज फ्रॉम समराइजेस ऑफ पर्सनल सेल कॉल्ड कॉन्फ्रेंस टू राइट अप of meetings attended by hundreds of person. फॉर एग्जाम्पल ये तो एक सिंपल सी बात कर रहे हैं कि हम मीन्स कोई भी ऐसी रिपोर्ट जो कि कॉन्फ्रेंस के अकॉर्डिंग हो कि जहाँ पर एक मीटिंग अटेंड की गई हो 100 और 1000 पीपल, तो आपने क्या करना है? जब भी आप कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं, कॉन्फ्रेंस ज़रूरी नहीं है सेल की है, आप अपने एम्प्लॉयज़ के पास जाते हैं, आप सीईओ की पोजीशन पर चले जाते हैं, लेकिन आपने एक कुछ कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है या आप बाहर कहीं जाते हैं, आपने मीन्स रिप्रेजेंट करना है अपने ही मीन्स कंपनी को, तो आप क्या करेंगे? आप उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करेंगे जब आप वो मीटिंग जो कि अटेंड कर रहे हैं 1000 पर्सन के अकॉर्डिंग या 100 लोगों के साथ, तो उनके साथ आपने मीटिंग अटेंड की और आपने उस मीटिंग की एक रिपोर्ट बनाई. ठीक है, दैट इज कॉल्ड कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट. फॉर एग्जाम्पल, अ क्रेडिट और कलेक्शन मैनेजर और अकाउंट एग्जीक्यूटिव में मेक सिमिलर रिपोर्ट आफ्टर कॉन्फ्रेंस विद क्लाइंट. आप देखें यहाँ पर अपने क्लाइंट की भी बात कर रहे हैं कि उनके साथ आपने एक मीटिंग की तो ही आपका कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट बन गई. The text of such reports is usually organized by topic discussed or present simply in the chronological order. So let me discuss what is chronological. Chronological की बात करें तो हम सिंपल इसके लिए क्या करेंगे कि आपको ये कहेंगे कि जैसे अगर एक हम काम कर रहे हैं मीन्स कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट में अगर आप डिस्कस कर रहे हैं कि जी आपने मीन्स हम शाप की बात करते हैं, एक दिन की वो कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट थी या 2 दिन की या 3 दिन की, तो आपने क्या करना है? जो फर्स्ट डे का पहले सारा वो डेटा लिखेंगे, देन सेकंड डे का, देन थर्ड डे का. या फिर इसको सिंपल वे में कहूँ कि आपने 3 कॉन्फ्रेंस मीन्स अटेंड की. एक आपने अटेंड की मीन्स 2020 में, एक 2021 में और एक 2023 में. मीन्स आप मैथमेटिकली इस तरह से, और इसको भी हम पूरे वे में लिखते हैं मीन्स हम अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में ही लिखा जाता है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते. देन सम फर्म्स हैव स्टैंडर्डाइज्ड headings for the often written reports to ensure that the same information or main topics are recorded in all of them. यानी जो भी रिपोर्ट्स बनाएंगे वो वहाँ कॉन्फ्रेंस में जो प्रेजेंट किया गया डेटा या जो भी हम कहें, यानी उसमें अगर आपने एक कॉन्फ्रेंस अटेंड की है और उसमें अगर आपको एक इंसान जो उसका मेंबर था उसने आपको एक पीपीटी स्लाइड पर बहुत अच्छा सा कुछ समझाया, जब वहाँ पर आपको लेक्चर डिलीवर किया गया आपने उस लेक्चर के हर पॉइंट को जो इम्पोर्टेंट है वो सबको इस रिपोर्ट में लिखेंगे. आप कोई भी इसमें स्किप नहीं कर सकते अपने अकॉर्डिंग. सो दिस इज अबाउट कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट. द नेक्स्ट वन इज द प्रोग्रेस रिपोर्ट. सो प्रोग्रेस रिपोर्ट्स शो प्रोग्रेस एंड अकॉम्प्लिशमेंट और एक्टिविटी ओवर टाइम और एट अ गिवन स्टेज ऑफ ए मेजर असाइनमेंट. रिपोर्ट्स हमेशा प्रोग्रेस बेस पर ही होती हैं, जो प्रोग्रेस की होती हैं, क्योंकि इसमें आपने कोई एक्टिविटी की प्रोग्रेस बतानी होती है, अपने एम्प्लॉयज़ की प्रोग्रेस बतानी होती है. इस टाइप के जितने भी काम होते हैं हम उसको प्रोग्रेसली मीन्स उनको चेक किया जाता है. द ऑर्गेनाइजेशनल प्लान इज यूजुअली इंडक्टिव. सो लेट मी टेल यू व्हाट इज इंडक्टिव. इंडक्टिव मीन स्पेसिफिक टू जर्नल. आप पहले स्पेसिफिक चीज़ों को डिस्कस करती हैं, देन उसको जर्नल चीज़ों के साथ इमेजिन किया जाता है या फिर चेक किया जाता है. इंक्लूडिंग टॉपिक सिमिलर टू दीज. इनमें से क्या क्या है मीन्स इंट्रोडक्शन में पहले उसका पर्पस बताएंगे, देन उसकी नेचर ऑफ प्रोजेक्ट क्या है आप वो डिस्कस करेंगे. पहले आपने क्या किया, स्पेसिफिक उसका पर्पस क्या है, देन उसको मीन्स आपकी नेचर क्या है प्रोजेक्ट की, उसे जर्नल में ले आए. हम डिस्क्रिप्शन ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड, आप उसको सारा डिस्कस करेंगे. देन अनएंटिसिपेटिंग प्रॉब्लम्स मीन्स अनएंटिसिपेटिंग मीन अनयूजुअल प्रॉब्लम्स अगर हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग मीन्स क्या प्रोग्रेस आई है उसकी, तो ये रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं. प्लान्स फॉर द नेक्स्ट रिपोर्टिंग पीरियड, आप तब भी प्रोग्रेस चेक कर रहे होते हैं तो भी आप इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाते हैं. नंबर 5 मीन्स आप समराइज कर रहे होते हैं किसी चीज़ को, मीन्स अप्रेजल भेज रहे हैं, प्रोग्रेस उस
मीन्स ओवरऑल अप्रेजल ऑफ प्रोग्रेस टू डेट, मीन्स उसको समरी बनाते हैं, मीन्स ये इंसान हमारे पास काम कर रहा है या ये हमारे एम्प्लॉयज़ हैं और इन एम्प्लॉयज़ के बेस पे हम सारा चेक किया जाता है. द नेक्स्ट इज़ पीरियोडिक रिपोर्ट. सो पीरियोडिक रिपोर्ट बेसिकली इसके नेम के साथ ही हमें नज़र आ रहा है दैट पीरियोडिक, कि इसमें हम कुछ ना कुछ न्यूमेरिक बेस पे हमारी ये रिपोर्ट्स होती हैं. दीज आर रूटीन रिपोर्ट्स प्रिपेयर्ड एट रेगुलर टाइम इंटरवल डेली, मीन्स हम उसको डेली बेसिस पर बना रहे होते हैं, वीकली बेस पर, मंथली, क्वार्टरली या फिर एनुअली बना रहे होते हैं. एग्जाम्पल क्या है इन रिपोर्ट्स की? सेल्स रिपोर्ट आप डेली भी बनाते हैं कि हमारी डेली की कितनी सेल्स हुई हैं. फाइनेंशियल रिपोर्ट्स भी आप बनाते हैं कि मीन्स वो हमारा फिर चेक किया जाता है. देन दीज रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन प्री प्रिंटेड फॉर्म. आप इसको मीन्स आप ऐसे ज़बान से ही जाकर मीन्स ऑरली नहीं बताते. द लास्ट वन इज़ द शॉर्ट एंड लॉन्ग रिपोर्ट्स. शॉर्ट और लॉन्ग कैन बी confusing classification of reports. A one-page memorandum is obviously short and a term paper of 20 pages is obviously long. So these are short and long reports. But about in between length, one important distinction generally hold true. As a report becomes longer, it takes one more characteristics of formal report. समटाइम्स हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो शॉर्ट रिपोर्ट है और लॉन्ग रिपोर्ट है वो कहीं फॉर्मल और इनफॉर्मल. जी हाँ, ये बिल्कुल दोनों इसी में ही बात करते हैं. दोनों रिलाई करते हैं. लाइक शॉर्ट रिपोर्ट जिनको हम मेमोरेंडम कहते हैं, मेमोरेंडम को हम इनफॉर्मल रिपोर्ट्स भी कहते हैं, लेकिन उसमें भी इसकी टाइप्स होती हैं. बट लॉन्ग रिपोर्ट्स आर कंसिडर्ड इन फॉर्मल रिपोर्ट्स. द अदर वन इज thus the formal, informal and short long classifications are closely related. These are close related, means आप इनको same ले सकते हैं. The other one is structure of report. Let me tell you that एक रिपोर्ट का जो स्ट्रक्चर है उसमें पहले आपका टाइटल पेज आता है, देन इंट्रोडक्शन बनाते हैं आप उसका, देन लिटरेचर रिव्यू, आफ्टर दैट द नेक्स्ट चैप्टर इज़ डिज़ाइन. आपने इसमें डिज़ाइन बताना होता है कि आप किस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं. देन मेथडोलॉजी बताते हैं कि किस मेथडोलॉजी के अकॉर्डिंग आप काम करना स्टार्ट करेंगे. देन एनालिसिस बनाते हैं, देन फाइंडिंग, और फिर डिस्कशन करते हैं उस पर. देन आफ्टर दैट देन रेफरेंसेस होते हैं, टेबल एंड ग्राफ्स भी बनाए जाते हैं. देन इसमें दीज आर सम स्ट्रक्चर ऑफ रिपोर्ट्स. इस पर हम हर रिपोर्ट के साथ इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर होगा. द अदर इज़ द पर्पज़ ऑफ रिपोर्ट. बेसिकली पर्पज़ क्या है किसी भी रिपोर्ट का? मीन्स टू मॉनिटर एंड कंट्रोल ऑपरेशन. अगर आपने चेक करना उनका ये पर्पज़ हो तो उसकी जो कॉमन एग्जांपल्स हैं आप उसके लिए प्लान्स, ऑपरेटिंग रिपोर्ट्स बनाते हैं या फिर पर्सनल एक्टिविटी रिपोर्ट्स बनाते हैं. और ये डिस्ट्रीब्यूशन यानी ये कहाँ जाता है काम, ये जो है इंटरनल रिपोर्ट्स होती हैं जो मूव अपवर्ड. यानी अगर आप लोअर बेस पर काम कर रहे हैं, आप सिंपल एक एम्प्लॉय हैं और आप ये रिपोर्ट्स आपने बनानी होती हैं, प्लान ऑपरेटिंग रिपोर्ट्स, प्लान्स या ऑपरेटिंग रिपोर्ट्स या पर्सनल एक्टिविटी रिपोर्ट्स, ये आप अपने मैनेजर्स को, फिर मैनेजर्स अपने जनरल मैनेजर को देते हैं, जनरल मैनेजर अपने DGMs को देते हैं, देन CEO तक ये चीज़ें जाती हैं. द नेक्स्ट वन इज़ टू इम्प्लीमेंट पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स. जहाँ आपने इम्प्लीमेंट कराना हो, मीन्स पर्पज़ ये हो कि इम्प्लीमेंट हो जाए आपकी पॉलिसीज़ और उसके प्रोसीजर को देखा जाए. उसके लिए हमारी कॉमन एग्जांपल क्या है, हम कौन सी रिपोर्ट्स बनाते हैं, लाइक लास्टिंग गाइडलाइन या फिर पोजीशन पेपर इसके लिए बनाए जाते हैं. और ये कहाँ जाते हैं, ये भी इंटरनल्स होते हैं, लेकिन ये डाउनवर्ड जा रहे होते हैं. मीन्स आप चाहते हैं पॉलिसीज़ आपके काम करें, आप मैनेजर हैं तो ये आपके डाउनवर्ड जितने भी इंजीनियर्स होते हैं या फिर आपके डेली वेजेस पे काम करने वाले होते हैं वो इन पॉलिसीज़ पर काम करते हैं. तो बेसिकली ये आपकी डाउनवर्ड जा रही है. इससे पहले वाली रिपोर्ट्स वो अपवर्ड जाती है, मीन्स वो CEOs तक जाती है, डाउनवर्ड आपकी डेली वेजेस तक जाती है और नॉन रिक्रूटिंग बेसिक्स पर जाती है. दी पर्पज़ नेक्स्ट क्या है, टू कंप्लाई विद रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट. तो अगर आपका पर्पस ये है कि आप रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स पर काम किया जाए, देन उसके लिए आप कौन सी रिपोर्ट्स बनाते हैं. दीज रिपोर्ट्स आर बेसिकली आप ये रिपोर्ट्स बना रहे होते हैं जो कि IRS रिपोर्ट. मींस IR का हम यहाँ डिस्कस करते हैं कि IRs में कौन सी रिपोर्ट्स आती हैं. दीज आर इंटरनल रेवेन्यू सर्विस होती है.
या फिर SEC रिपोर्ट्स मीन सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन आप इसमें बता रहे होते हैं। देन EEOC मीन्स इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कमीशन, ये रिपोर्ट्स बना रहे होते हैं। या फिर आपकी ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट्स बेसिकली आप बनाते हैं। ये रिपोर्ट्स एक्सटर्नल रिपोर्ट्स होती हैं, मीन्स आप रिक्रूट करने लगे हैं तो उस बेस पे जितनी भी आप देखते हैं मीन्स आपकी रिक्रूटिंग इस बेस पे होती है कि ये सारी आप क्वालिटीज़ अगर आप फुलफिल कर रहे हैं तो आप रिक्रूट कर रहे होते हैं। मीन्स ये डिस्ट्रीब्यूशन आप बेसिकली आपके रिक्रूटर के पास जा रही होती है जो आपको रिक्रूट करना चाह रहा होता है। द नेक्स्ट वन इज़ टू ऑब्टेन न्यू बिजनेस और फाइंडिंग। अगर आप चाह रहे हैं न्यू बिजनेस की तरफ जाने के लिए या न्यू फाइंडिंग करने के लिए तो आप सेल्स रिपोर्ट बनाते हैं या प्रपोजल्स बनाते हैं। देन ये कहाँ वर्क करती है, ये भी आपकी एक्सटर्नल रिपोर्ट्स होती हैं जिनको आप भेजते हैं, जो आपको समटाइम्स आपको रिक्रूट करता है या नॉन रिक्रूटर बेसिस पर भी होती है। द नेक्स्ट वन इज़ टू डॉक्यूमेंट क्लाइंट वर्क। अगर आप काम करना चाहते हैं क्लाइंट के वर्क पर तो इसके लिए आपको इंट्रीम प्रोग्रेस रिपोर्ट या फिर फाइनल रिपोर्ट्स बनानी होती हैं। इंट्रीम मीन्स जिसके प्रोग्रेस लाइक आपकी डेली बेसिस पर प्रोग्रेस उसे नज़र आए कि आप कितना काम आपने किया है या कितना काम किस तरह से करके देंगे, या फिर फाइनल रिपोर्ट जो आपकी फाइनल रिपोर्ट बना के दे रहे हैं। ये भी एक्सटर्नल होती है, मीन्स जो आपको रिक्रूट करना चाह रहे हैं, जो आपके सर्विसेज लेना चाह रहा है आपके क्लाइंट, बेसिकली आप उनके लिए ये रिपोर्ट्स बना रहे होते हैं। ये एक्सटर्नल रिपोर्ट्स होती हैं, सेंड की जाती हैं ऑन नॉन रिक्रूटिंग बेसिस। द लास्ट वन इज़ टू गाइड डिसीजंस। आप चाह रहे होते हैं आपने जो डिसीजन लिए हैं आप उनको मीन्स लोगों तक पहुँचें, तो इसके लिए कौन सी रिपोर्ट्स बनाते हैं आप? रिसर्च रिपोर्ट्स बना रहे होते हैं, जस्टिफिकेशन रिपोर्ट्स बनाते हैं, या फिर आप ट्रबल शूटिंग, कहाँ कहाँ ट्रबल आ रहा है उसको लेते हुए उसको क्लासिफिकेशन करते हैं और देन उसके लिए एक रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं। इंटरनल रिपोर्ट्स मूव अपवर्ड और नॉन रिक्रूटिंग बेसिस, मीन्स ये वाले जितने भी आप क्योंकि गाइडलाइन कर रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल आप रिसर्च रिपोर्ट है, आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिसर्च की है तो डेफिनेटली आपके मीन्स आपके जो सुपरवाइज़र हैं उनको जाएगी, या फिर आपके जो HODs हैं ये उन तक जाएगी। तो इस तरह से ये अपवर्ड जा रही है। द लास्ट वन इज मीन्स व्हाट मेक्स अ गुड रिपोर्ट। मीन्स ये तो था हमारा मीन्स व्हाट इज रिपोर्ट और रिपोर्ट किस तरह की होती है, देन उसकी कौन सी टाइप्स हैं। लेकिन अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या चीज़ आपकी रिपोर्ट को एक अच्छी रिपोर्ट बनाती है। द पर्पज ऑफ अ रिपोर्ट इज टू कन्वे एसेंशियल इन्फॉर्मेशन, जो कि कंपल्सरी इन्फॉर्मेशन है, आप वो लोगों तक पहुंचाना चाह रहे होते हैं इन एन ऑर्गेनाइज यूजफुल फॉर्मेट। ठीक है। देन डिस्पाइट टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस देखिए टेक्नोलॉजी भी तो एडवांस कर रही है, उसके अकॉर्डिंग आपकी रिपोर्ट कैसे बेटर बनती है। द एबिलिटी टू अक्यूमुलेट डेटा, आपने क्या किया, डेटा को अक्यूमुलेट किया, ऑर्गेनाइज किए, उसमें फैक्ट मीन्स अपनी बेस पे कुछ नहीं कर रहे, आपने सबसे पहले एक्यूमुलेट किया कि डेटा में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या एबिलिटी है, फिर उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, देन उसको कंपोज करते हैं ताकि मीन्स वो रीडेबल टेक्स्ट होना चाहिए कि किसी कोई भी इसको पढ़ सके। मीन्स जो टेक्स्ट है वो हाईली मार्केबल स्किल का हो। हाईली मार्केबल स्किल आपने बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल में पढ़ी है। अ गुड रिपोर्ट मस्ट कंसिस्ट ऑफ 7 C's। द फर्स्ट C इज क्लियर। इफ यू टॉक अबाउट क्लियर मीन्स क्या क्लियर होना चाहिए, मेक ऑब्जेक्टिव क्लियर। आपने किस लिए ये रिपोर्ट बनाई है, आपका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अवॉइड करें कॉम्प्लेक्स वर्ड एंड फ्रेजेस कि किसी को समझना है, हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए। द सेकेंड वन इज द कंसाइज। बेसिकली आप सोच रहे होंगे कि मैं किस तरह की वर्डिंग यूज कर रही हूँ। द रीजन बिहाइंड इट, C इज प्रोनाउंस लाइक खा, तो क्लियर कंसाइज। सो मीन्स कंसाइज क्या होना चाहिए, लाइक कीप इट क्लियर एंड टू द पॉइंट। आप किसी भी चीज़ को लिख रहे हैं वो कंसाइज होना चाहिए। कंसाइज मीन्स वो क्लियर और मीन्स टू द पॉइंट हो, ये नहीं कि आप इसको इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना कर दे दें कि पढ़ते पढ़ते ही अगला इंसान थक ही जाए। देन अवॉइड करें फाइलर वर्ड एंड सेंटेंसेस, ऐसे वर्ड जो कि मीन्स आपको लगता है सूटेबल नहीं है, आप उनको अवॉइड करें। द नेक्स्ट वन इज द कंक्रीट, जिसको हम ठोस कहते हैं। लाइक बी स्पेसिफिक नॉट वेग, ऐसी फजूल चीज़ें ना करें, अपना स्पेसिफिक काम करें, मीन्स टू दी पॉइंट बात लिखें और उसको क्लियर कर दें। देन यूज फैक्ट्स एंड फिगर्स टू सपोर्ट योर मैसेज, मीन्स आप अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रहे, आप फैक्ट एंड अपने मैसेजेस को सपोर्ट दे रहे हैं, मीन्स ओरिजिनल चीज़ों के साथ। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप फिगर्स को यूज़ करें, फैक्ट्स को यूज़ करें। द नेक्स्ट वन इज द करेक्ट। आप चीज़
करेक्ट बनाएंगे, अदरवाइज आपकी जो 7 C's हैं वो कंप्लीट नहीं होते, और जब आप कंप्लीट नहीं करेंगे तो रिपोर्ट अच्छी कैसे बनेगी। सो द नेक्स्ट वन इज द करेक्ट। तो करेक्ट क्या है, ट्राई टू अवॉइड टाइपोज। टाइपोज मीन्स आप ऐसे कोई वर्ड नहीं यूज करेंगे कि मीन्स किसी को समझ ही ना आए आप लिखना क्या चाह रहे हैं। यूज करेक्ट फैक्ट्स एंड फिगर, यूज द राइट लेवल ऑफ लैंग्वेज। आपको पता है आपने रिपोर्ट किस इंसान के लिए बनानी है, तो आपको उस टाइप के ही वर्डिंग यूज करेंगे, इंस्टेड ऑफ कि आप इस तरह की कोई वर्डिंग यूज करें जो किसी के मीन्स समझ में ना आए। देन द नेक्स्ट वन इज कोहेरेंट, मीन्स आपकी चीज़ें एकदम से ये ना हो कि वेग हो, ये नहीं कि आपके मीन्स ग्रामेटिकली सही है लेकिन उसमें कोई थीम नज़र नहीं आ रही, थीम नज़र आनी चाहिए। डज योर मैसेज मेक सेंस, मीन्स सेंसिबल होना चाहिए। एंश्योर इट फ्लॉज लॉजिकली, मीन्स आपका ये लॉजिकल हो, आपको वही कह रही है, इसमें थीम नज़र आना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए, कनेक्टिविटी होनी चाहिए। एंड कवरिंग टू मच, सो बेसिकली आप अवॉइड करें टू मच कवरेज। आप ऐसे कुछ ना करें कि आप बिल्कुल फजूल है, लेकिन आपने क्या करना है मीन्स आप लॉजिकली चलें और अपना मैसेज टू द पॉइंट होने के साथ साथ वो एक थीम बनता जाए, कनेक्ट होता जाए। देन कंप्लीट, डज द मैसेज कंटेन एवरीथिंग इट नीड्स टू। आपका मैसेज ऐसा नहीं है कि मीन्स आपने रिपोर्ट बनाई और वो कंप्लीट रिपोर्ट ही ना हो, तो आपको कंप्लीट करना चाहिए उस रिपोर्ट को। इंक्लूड अ कॉल टू एक्शन, मीन्स आपकी फॉरन एक्शन सारी चीज़ें डिटेल में होनी चाहिए। एंड लास्ट वन इज़ द खर्टियस, मीन्स इसमें खर्टियसनेस नज़र आनी चाहिए, ये ना लगे कि आप बहुत ज़्यादा बदतमीज़ इंसान हैं। आप खर्टेसी दिखाएं, आप रिस्पेक्ट शो करें, मीन्स बीइंग पोलाइट, आप पोलाइट और बिल्ड्स गुडविल, मीन्स आप पोलाइट बनेंगे तो आप गुडविल यूज़ करेंगे, और गुडविल आप जब विन कर लेते हैं इट मीन्स कि आपने एक कम्युनिकेशन का जो 7 C's का प्रोसेस था इसको कंप्लीट किया है। एंश्योर मैसेज इज टैक्टफुल, मीन्स इसको एक टैक्टफुली वे में, एक हिकमत अमली यूज़ करते हुए ये चीज़ें क्लियर करें। तो होपफुली जो आज हमने डिस्कस किया है कि मीन्स रिपोर्ट्स क्या हैं, जो 7 बेसिकली 7 तो नहीं, ये 9 है, लेकिन हमने उसको कंसाइज किया। तो ये रिपोर्ट्स लाइक इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट, द सेकेंड वन इज द एनालिटिकल रिपोर्ट, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, फॉर्मल और इनफॉर्मल रिपोर्ट, कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट, प्रोग्रेस रिपोर्ट, पीरियोडिक रिपोर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग रिपोर्ट्स। देन हमने डिस्कस किया स्ट्रक्चर्स ऑफ रिपोर्ट, मीन स्ट्रक्चर क्या है, लेकिन मैंने ये भी कहा है कि हम इसको डिटेल में नहीं लेके जा रहे, क्योंकि हम जब भी नेक्स्ट हमारे जितनी भी रिपोर्ट्स हैं हम उनको उनका स्ट्रक्चर के साथ ही डिस्कस करेंगे। देन पर्पज़ ऑफ रिपोर्ट, कि क्या पर्पज़ है बिहाइंड इट, और कौन सी चीज़ आपकी रिपोर्ट को मीन्स गुड बना रही है। तो ये बेसिकली 7 C's आपकी रिपोर्ट को अच्छा बनाते हैं। So this is my first lecture of communication skill 2, and thank you so much. Hasta la vista.